फाइनली हरा दिया अपनों ने लोकल ट्रेन को। इस वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी खाली खाली सी है ये ट्रेन। शाम का ये वक्त अगर आप इस वीडियो से महसूस कर पा रहे हो ना तो मेरी मेहनत वसूल है। तो ये एक मिक्स प्लेट मुझे मिली हुई है, 50 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 मेदू वड़ा है, एक दाल वड़ा है और एक समोसा है। और 50 रुपीज़ में ये क्वालिटी में अगर ये चीज़ें मिल रही हैं आपको, यू शुड गो फॉर इट। अरेबिक ओशियन के एक खूबसूरत नज़ारे के साथ स्वागत है आपका LTT कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस के जर्नी के पार्ट 2 में। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे जर्नी के पार्ट 2 में। और अभी फ़िलहाल में बज रहे हैं दोपहर के 1:54 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है केरला के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कोझिकोड, स्टेशन कोड CLT, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1888 में। और ये रेलवे स्टेशन पहले जाना जाता था एज अ कालीकट रेलवे स्टेशन। लार्जेस्ट स्टेशन रेवेन्यू के मामले में, क्योंकि 2018 से 19 के बीच में इस स्टेशन ने कम से कम 200 करोड़ का रेवेन्यू किया था। और हर दिन यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स जो है वो आते हैं, मतलब ऑन बोर्ड या डी बोर्ड करते हैं इस रेलवे स्टेशन पे। पलक्कड डिवीज़न का ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था दोपहर के 1:52 का था। अभी हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट लेट पहुंची है, 1:54, 3 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है। और अगर बात करें सिटी की, तो कोझिकोड को पहले जाना जाता था एज अ स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो स्पाइसेस की हुआ करती थी। खाने पीने के मामले में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो होगी बिरयानी, और साथ में इडली सांभर ये सब आप ले सकते हैं, चाय वगैरह सब ले सकते हैं। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी है। तो अभी दोपहर का लंच करने के लिए ना मैंने ये बिरयानी ली है स्टेशन से ही, जो वेंडर्स यहाँ पर घूम रहे हैं उनसे। और जो कॉस्ट रही है इसकी दैट इज़ 100 रुपीज़। अब देखते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। सुना तो है कि साउथ में बिरयानी जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है रादर देन और कोई चीज़ अगर आप ट्राई करो। लेट्स सी कि कैसा होता है टेस्ट। पहले निकलते हैं कोझिकोड से। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जिसमें अभी तक तो जर्नी प्लान की नहीं है, लेकिन देखते हैं कब मौका बनता है किसी टूरिस्ट ट्रेन में ट्रैवल करने का। तो जी ये रही हमारी बिरयानी जो हमने हमारे रेलवे स्टेशन से ली थी। आप देख सकते हैं चिकन की बिरयानी और चिकन के पीसेस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिए गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े पीसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखने में चावल और राइस जो है वो इतने ज़्यादा फ्लेवरफुल ना लगे, लेकिन इसमें फ्लेवर है।
जो मैंने खाया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। टेस्ट जो है वो बिल्कुल एक ऑथेंटिक बिरयानी की तरह कर रही है। नो डाउट इतना ज़्यादा फ्लेवर आपको नहीं लगेगा, बट स्टिल 100 रुपीज़ के हिसाब से ठीक है। ऑल दो मैं कहूँगा कि इसकी 100 नहीं बट 80 रुपये प्राइस होनी चाहिए, बट कोई नहीं, स्टेशन पे मिल रही है और फिर भी खाने लायक है तो ठीक है, हम दे सकते हैं। तो चलिए बिरयानी फिनिश करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं, थोड़ा आराम करेंगे और फिर आपको बाहर के नज़ारे और जर्नी जो है वो आगे दिखाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट दैट इज़ तिरूर, जिसका स्टेशन कोड है TIR। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1861 में। ये रेलवे स्टेशन केरला का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और यहाँ की जो सबसे पहली लाइन बिछाई गई थी वो तिरूर से बैपोर के लिए बिछाई गई थी। सदर्न रेलवेज का ये A कैटेगरी रेलवे स्टेशन है। हमारा यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो था दोपहर को 3:29 का, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो लास्ट रेलवे स्टेशन से काफ़ी लेट निकली थी और इसी वजह से हमारा यहाँ पर ज़्यादा देर हॉल्ट नहीं हुआ और हम लोग 15 मिनट लेट पहुँचे हैं। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:45 और हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट हो चुकी है। 3 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन क्योंकि हम लेट चल रहे हैं तो तुरंत ही हमें डिपार्चर दे दिया गया है। तो क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं गरीब रथ में, तो गरीब रथ से रिलेटेड एक सवाल आप लोगों के लिए, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि सबसे पहली गरीब रथ एक्सप्रेस कब और किस रूट पर चलाई गई थी, और सबसे फास्टेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस अभी फ़िलहाल में इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में कौन सी है। ये 2 सवाल हैं आप लोगों के लिए, ज़रा कमेंट करके बताइए कि आप कितना जानते हैं गरीब रथ के बारे में। तो जी मुंबई से 1185 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं शोरनूर जंक्शन, स्टेशन कोड SRR, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1862 में। ये कर्नाटका का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है एरिया वाइज। जो मैं कोषिकोड रेलवे स्टेशन पर आपको बताया था कि लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ये एरिया वाइज है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। शोरनूर जंक्शन को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन, जिससे अभी हम आ रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम मैंगलुरु, एक लाइन यहाँ से चली जाती है टूवर्ड्स चेन्नई जोरापट्टी होते हुए, और एक लाइन जो है वो आगे बढ़ेगी जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं, दैट इज़ फॉर त्रिवेंद्रम, या बोल लीजिए आप कोचुवेली। और एक लाइन जो यहाँ से राउट होती है, दैट इज़ फॉर निरंबुर रोड, जो सबसे प्यारी और खूबसूरत रेलवे लाइन है। अगर आप मानसून में ट्रैवल कर पाएँ उस रूट पर तो बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड वो रूट है। बहुत ज़्यादा अच्छी सीनरीज़ है, एक अच्छा रूट है एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी नहीं कर सकते तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, मैं आपको एक्सप्लोर ज़रूर करा दूंगा। यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था हमारा दोपहर 3:20 का, और हमारी ट्रेन जो है वो 5 मिनट बिफोर पहुँच गई है, और यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो अपने तय समय से ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट अभी हम फ़िलहाल निकल रहे हैं शोरनूर जंक्शन से। और सामने आप जो ये ट्रेन देख रहे हैं, दैट इज़
त्रिवेंद्रमपुरम लोकमान्य तिलक टर्मिनस नेत्रावती एक्सप्रेस, जो कि शोरनौर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आई है। कोच में थोड़ी भीड़ जो है वो सुबह से ही हो गई थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं है, हम देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अगले हॉल्ट पे। उसके बीच में अगर कोई क्रॉसिंग हुआ तो वो ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट, दैट इज़ त्रिशूर, स्टेशन कोड TCR। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1902 में और ये ऑपरेट किया जाता है बाय सदर्न रेलवेज़ के त्रिवेंद्रमपुरम डिवीज़न के द्वारा। सदर्न रेलवेज़ का ये ए कैटेगरी रेलवे स्टेशन है और त्रिशूर का जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसलिए त्रिशूर को जाना जाता है, वो है त्रिशूरपुरम जो फेस्टिवल है हर साल वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है, जिसके लिए काफ़ी जाना जाता है त्रिशूर को। और यहाँ पर हमारा जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था शाम के 4:25 का था। 4:15 यानी 10 मिनट बिफोर हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 3 मिनट का त्रिशूर पे हमारा हॉल्ट होने वाला है। और अगर बात करूँ ना हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस की, या फिर इस मैटर में बात करूँ किसी भी इंडियन रेलवेज़ की गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो भाई साहब अब इनके कोचेस को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। सुनने में तो ये ज़रूर आया है कि गरीब रथ एक्सप्रेस जो है वो बंद होने वाली है। अगर बंद हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, बट इसके बिहाफ पे और कोई ऐसी सर्विस शुरू होना ज़रूरी है, बिकॉज गरीब रथ एक्सप्रेस इस कोशिश में चलाई गई थी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते AC वाले कोच में ट्रैवल करना, वो लोग ट्रैवल कर पाए। लेकिन अब इन कोचेज़ की जो हालत है ना वो खस्ता है। जिस कोच में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना उसका मैन्युफैक्चर ईयर आपको पता है कौन सा है? 2007, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। तो वो वाले कोचेज़ जो है अभी तक इस ट्रेन में सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन नाउ इट इज़ जेन्युइनली रिक्वायर्ड कि इन कोचेज़ को अपग्रेड किया जाए, गरीब रथ को अपग्रेड किया जाए, LHB के कोई कोचेज़ जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस किए जाए। खैर, जैसे मैंने बताया यहाँ पर हमारा जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था उससे हम 10 मिनट बिफोर आ चुके हैं और 3 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। तो काफ़ी देर तक यहाँ पर ट्रेन रुकेगी और फिर निकलते हैं त्रिशूर से। दोस्तों अभी हम आप पहुँचे हैं हमारे जर्नी के 16वें यानी 16th हॉल्ट एर्नाकुलम टाउन, स्टेशन कोड ERN, क्योंकि इसे एर्नाकुलम नॉर्थ भी कहा जाता है। मेन जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है दैट इज़ एर्नाकुलम जंक्शन, जो कि साउथ की तरफ है। खैर यहाँ से 3 लाइन राउट होती है। एक लाइन जिससे अभी हम आए हैं दैट इज़ शोरनौर, एक लाइन जिस पे हम आगे बढ़ेंगे दैट इज़ फॉर कोट्टयम टू कयामकुलम। माफ़ कीजिएगा, स्टेशन के नाम लेने में थोड़ा सा मतलब फंबल हो रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम साउथ के रेलवे स्टेशन के नाम ले रहा हूँ इसलिए। तो कयामकुलम के लिए 2 लाइन है, एक कोट्टयम जिससे हम होकर जाएंगे और एक लाइन आलाप्पुझा होते हुए। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था
यानी एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1890 में और इसे रिबिल्ड किया गया इन द ईयर 2003 में। पहुंचने का हमारा जो ऑफिशियल टाइम था वो शाम के 5:40 का था और हमारी ट्रेन 5 मिनट बिफोर शाम के 5:37 पर आ चुकी है और हमारा हॉल्ट जो है वो सिर्फ 5 मिनट का इस रेलवे स्टेशन पर होने वाला है। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इस स्टेशन पर आपको 2 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और शाम को नाश्ता करने के लिए एक समोसा और एक मेंदू वड़ा मैंने लिया हुआ है जिसकी कॉस्ट मुझे रही है 20 रुपये यानी 10 रुपये ईच। तो चलिए अब अंदर लेके चलते हैं और जैसे एर्नाकुलम टाउन से हमारी ट्रेन निकलेगी तो उसके बाद शाम का नाश्ता करेंगे। हाँ, अगर आप इस ट्रेन के कोचेस, कॉस्टिंग और टाइमिंग की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं जो कि जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी अटैच कर दूँगा। खैर, हमारी ट्रेन काफ़ी जल्दी आई थी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर रुकाया गया है। तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, हो सकता है कि ये व्लॉग मैं जब तक अपलोड करूँ तब तक 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हों, लेकिन स्टिल अभी तक आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ 12% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मतलब आप वीडियोस देख रहे हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मुझे कमेंट में उसका रीज़न बता दीजिए या फिर आप क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग्स में वो मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, जिससे मैं आगे ग्रो कर पाऊं। तो एक ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी, तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं। जो समोसा हमने लिया है वो देखने में काफ़ी स्टफ्ड लग रहा है, देखते हैं कि अंदर स्टफिंग किस चीज़ की है। आई गेस राजमा है, देखिए ज़रा, ये देखिए, मुझे तो लग रहा है कि राजमा है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। टेस्ट काफ़ी अच्छा है बट ऑयली है। देखिए आप, थोड़ा सा स्क्वीज़ किया और बिल्कुल ऑयल निकलने लगा। टेस्टी ज़रूर है, अनहेल्दी बट टेस्टी। अब ट्राई करते हैं कि ये जो हमारा मेंदू वड़ा है उसको। ये गुड, अच्छा टेस्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा ऑयली सा भी नहीं है, बट इसके साथ कोई भी चटनी वगैरह नहीं दी। चटनी होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। और दोनों चीज़ की कॉस्ट 10-10 रुपये थी, 20 रुपीज़ इन टोटल मिल गया शाम का सिर्फ एक स्नैक करने के लिए। ब्लॉगिंग के लिए दिन का सबसे पसंदीदा जो वक्त है ना वो है सनराइज़ या तो सनसेट, और अभी फ़िलहाल में सनसेट हो रहा है और ये पेड़ और ये खूबसूरती इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि मैं केरला में हूँ।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कोट्टयम, जिसका स्टेशन कोड है KTYM। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1956 में। कोट्टयम पर पहुंचने का हमारा जो ऑफिशियल टाइम था शाम के 6:55 का था, लेकिन ये ट्रेन 5 मिनट लेट हो चुकी है अभी फ़िलहाल में, और 3 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है। कोट्टयम सिटी की बात करें तो इस सिटी को कहा जाता है अक्सरा सिटी, जस्ट बिकॉज मतलब जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सिटी ऑफ लेटर्स, बिकॉज यहाँ पर इन द ईयर 1989 में पाया गया था 100% लिटरेसी रेट, यानी 100% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे थे। तो चलिए अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है, बिकॉज हमारी ट्रेन जैसे मैंने बताया 5 मिनट लेट है और सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट था। तो सिटी यहाँ से गार्ड साहब ने दे दी है, बट ये स्टेशन आप देखिए और अभी जो वक्त है वो आप देखिए। सच में केरला में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, सीनरीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। चलिए अब आगे निकलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी ट्रेन और 2 हॉल्ट लेने वाली है, दैट इज़ तिरुवल्ला और चेंगनूर। ये दोनों रेलवे स्टेशन मैं स्किप करूँगा, थोड़ा आराम करूँगा, बिकॉज सुबह से लेकर अभी तक मैं बैक टू बैक ब्लॉगिंग करे जा रहा हूँ, बैक टू बैक जो स्टेशन से वो कवर करे जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर बाकी के जो 2 और स्टेशन बचेंगे उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों 1405 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट, जो कि है कायाकुलम जंक्शन, स्टेशन कोड KYJ। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1958 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो कायमकुलम के कोस्टल एरिया की तरफ गई हुई है, एक लाइन जिससे हम आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज़ कोलम, और एक लाइन जहाँ से अभी हम आए हैं दैट इज़ कोट्टयम। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई भी स्टेशन का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, बिकॉज मेरी टंग वैसे ही ट्विस्ट होती रहती है और थोड़ा बहुत टंग ट्विस्टर्स होते हैं इन नामों में। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टेशन आप देखिए बिल्कुल सुनसान, और हमारा जो डिपार्चर सिग्नल है वो भी हो चुका है क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल 5 मिनट लेट चल रहे हैं। लेकिन अब जंक्शन स्टेशन होने के बावजूद बिल्कुल सुनसान है बिल्कुल ये। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरफ, उस तरफ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई पब्लिक ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो चलिए अपन भी अंदर जाते हैं, और लाइट भी नहीं है बिल्कुल यहाँ पर कि मैं व्लॉग कर पाऊँ। आई एम श्योर कि आप मुझे देख भी नहीं पा रहे होंगे। चलिए, थोड़ा डरावना सा रेलवे स्टेशन लगा मुझे ये, बिल्कुल सन्नाटा जंक्शन होने के बावजूद। आई डोंट नो, अगर कोई इसके बारे में कुछ जानता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट, दैट इज़ कोल्लम जंक्शन, स्टेशन कोड QLN। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1904 में। कोल्लम को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज़ त्रिवेंद्रमपुरम के लिए जाती है, और एक लाइन सेनगोटाई की तरफ चली जाती है। इसी वजह से कोल्लम को जंक्शन कहा जाता है। और कोल्लम 16th सेंचुरी और पोर्टुगीज़ के ज़माने से ही काजू का बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, और आज भी प्रोसेस्ड काजू का इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ पर हमारा पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो रात के 8:57 का था, लेकिन हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल 8 मिनट लेट हो चुकी है और हम पहुँचे हैं सुबह रात को 9:05 पे। 3 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कसारगोड और त्रिवेंद्रमपुरम के बीच में चलने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो हमें ओवरटेक करेगी, क्योंकि उसका त्रिवेंद्रमपुरम पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम है वो रात को 10:35 का है। हम जाएंगे कोचुवेली, जो कि त्रिवेंद्रमपुरम से 10 किलोमीटर पहले आता है ऑलमोस्ट, और हमारा जो पहुंचने का टाइम है वो 10:45 का है, यानी वो 10 किलोमीटर आगे जाएगी, स्टिल हमसे 10 मिनट पहले उसका पहुँचने का जो टाइम है वो है। तो अब देखना है कि कोल्लम पे उसका ओवरटेक कराया जाता है, मतलब हमारी ट्रेन को ओवरटेक करके वो निकलती है कोल्लम पे या आगे। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हम लोग मेन लाइन पर आए हैं, तो अभी हमें यहाँ से डिपार्चर मिलेगा, आगे किसी स्टेशन पर हम रुकेंगे और फिर बिल्कुल सिटी हो चुकी है तो आगे किसी स्टेशन पर रुकेंगे और वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हमें ओवरटेक करेगी। तो चलिए अब निकलते हैं। बट भाई साहब ये समझिए वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रुतबा है वो कितना अलग है, क्यों इतनी ज़्यादा स्पेशल है। हम लोग जब आ रहे थे तब वो अपने डेस्टिनेशन पर यानी फर्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँची भी नहीं थी, और अभी हम हमारे डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचेंगे उससे पहले वो अपना चक्कर काट के वापस आ जाएगी। चलिए तो कोल्लम जंक्शन से अब निकलते हैं।
अभी मुरुगंपूजा नाम के एक रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को लूप में लगा दिया गया है और आप सामने देख सकते हैं जो मेन लाइन का सिग्नल है वो ग्रीन हो रखा है। मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कासरगोड त्रिवेंद्रमपुरम सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस का ओवरटेक, जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। ऑलराइट गाइस, सो 1503 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारे तय समय से 5 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन यानी कोचुवेली, स्टेशन कोड KCVL। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और कौन से गरीब रथ के या और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये सब सारा कंटेंट देखना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तो बस चलता हूँ मैं अब कोचुवेली रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।